गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे एक मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होना है तो वो एक नल मैट्रिक्स ही होगी। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ मेरी मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स ए आई जे की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तो ये मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसका रूल आपको पता है कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, यानी एलिमेंट आई जे यहाँ पे एलिमेंट जे आई के इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12, दिस इज़ 21, दिस इज़ 22, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा, यानी अगर ये मैट्रिक्स ओरिजिनल ये है तो इसका ट्रांसपोज करने से क्या होता है, जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया यहाँ पे तो यही चीज़ बन जाती है। A11 ऐसी रहेगी, ये हो जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पे 21 और 12 इक्वल होता है। तो यही रूल होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, अब अगर जिसमें कि ये एवरी एलिमेंट, तो इसको हम फॉर ऑल आई और जे इसके लिए कह सकते हैं। तो जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये रूल हमें पता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ज़ीरो, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ज़ीरो। ठीक है, ये हमें पता है। स्क्यू सिमेट्रिक में ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। सबसे पहली चीज़, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ठीक है, दूसरे इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रांसपोज होता है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है। तो वाया सेम प्रॉपर्टी कैन वी से इट्स ए आई जे इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई, है ना। इसमें रिवर्स हो जाता है, जैसे इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं लेकिन इसमें नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है यार कि अगर ए आई जे और जे आई सेम हैं तो इस पूरी चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये इधर अगर आ जाएगा तो जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई जे, क्योंकि ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर है तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आप इसको ए आई जे से भी रिप्लेस करके इस पूरे को जब यहाँ ले जाएंगे इनका एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ से मेरे ए आई जे का आंसर आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सारे के सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे। सो इट शोज़ कि जो ए आई जे यहाँ पे जो है वो एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला और जो सबसे बेसिक स्टेप है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है इसको ध्यान रखें। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सिमेट्रिक में ए आई जे इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा बेटा। ठीक है, और जैसे ये सारे ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब है सारे एलिमेंट में ज़ीरो हो गए। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे आप इसको देखें A11 यानी आई और जे को कुछ भी पुट करो आपका ज़ीरो ही आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। थैंक्स।